अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 25, 45 एंड 95 का बाय डिवीजन मेथड। तो चलें जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। यहाँ हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, तीनों के लास्ट में 5 यानी कि ऑड नंबर है, इसलिए पॉसिबल नहीं कि इनमें से कोई भी 2 से डिवाइड हो सके। तो इनमें से कोई भी वैल्यू 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकती। 2 से बड़ा हम 3 के टेबल में चेक करते हैं, और वो किस तरह चेक करते हैं कि जो भी है हमारे पास वैल्यू होती है उसके जितने डिजिट होते हैं उनको प्लस करके देखते हैं। अगर प्लस करने के बाद ऐसा नंबर आए जो 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब होगा कि वो नंबर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। यहाँ अगर हम 2 और 5 को प्लस करते हैं तो 7 बन रहा है। 7 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। यहाँ पे 4 + 5 9 बन रहा है, यानी कि ये वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है, क्योंकि 9 बिल्कुल 3 का मल्टीपल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमें से सबसे पहले 3 से डिवाइड करना है। 3 के टेबल में 25 नहीं आता, इसलिए हमने इसको ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब 3 के टेबल में 4 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 3 आता है 1 पे। जो 1 रिमाइंडर था वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। ठीक है, यहाँ अगर हम 9 + 5 करेंगे तो वो होगा 14, और 14 बिल्कुल भी 3 के टेबल में नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ 95 को एज इट इज लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब हमारे पास हम दोबारा चेक करेंगे ऐसा कोई नंबर है जो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। 15 हमें नज़र आ रहा है जो कि बिल्कुल 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, और 25 हम ऐसे ही कॉपी करेंगे क्योंकि वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, और 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे। 95 भी हमने ऐसे ही कॉपी कर लेना है। अच्छा, अब इनमें से ऐसा कोई नंबर नहीं जो 3 से डिवाइड हो सके। ठीक है, तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम इसे 5 के टेबल में चेक करेंगे कि इनमें से कितने नंबर 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं। वैसे तो सारे ही हो सकते हैं, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 या फिर 0 हो तो वो नंबर 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। जबकि यहाँ पर हमारे पास तीनों नंबर के लास्ट में 5 है। ठीक है, ये तो है ही 5, और बाकी इन दोनों नंबर के लास्ट में भी 5 है। तो चलिए इसे अब हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। ठीक है, 5 के टेबल में 9 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर 5 आता है 1 पे। यहाँ हमारे पास 4 रिमाइंडर होगा। ठीक है, वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 45। 5 के टेबल में 45 आता है 9 पे। ठीक है, अभी भी ये वाला जो 5 है ये 5 से डिवाइड हो सकता है, तो इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 × 1 = 5, ये वाला 1 हमारे पास पहले ही आ चुका है, और 19 हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हमें करना है 19 को डिवाइड। 19 आपको पता है 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7, 8, 9, 10 किसी टेबल में नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, क्योंकि 19 जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, ये अपने ही टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, तो हम इसे करेंगे 19 से ही डिवाइड। 19 × 1 = 19। ये हमारे पास 2 1 ऑलरेडी आ चुके थे, और यहाँ हमने इसे डिवाइड किया 19 से। ये हो गया 19 × 1 = 19। ये तीनों वैल्यूज कम्प्लीटली डिवाइड हो चुकी हैं। अब एलसीएम का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इन सबको करना है मल्टीप्लाई, जिन वैल्यूज से हमने इन तमाम वैल्यूज को डिवाइड किया था। ठीक है, 3 × 3 × 5 × 5 एंड × 19। तो चलिए अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं अपने एलसीएम का आंसर फाइंड आउट करने के लिए। 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45, 45 × 5 = हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 45 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। 5 × 5 = 25 का 5, 2 हमने यहाँ कैरी दिया। 5 × 4 = 20, 20 + 2 22 हो गया यहाँ पे ये। अब 225 को हमें मल्टीप्लाई करना है लास्ट में 19 से। ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 × 5 = 45, सिर्फ हम यहाँ लिखेंगे 5, 4 हमारे यहाँ कैरी चला गया। 9 × 2 = 18, 18 + 4 22, 22 का हमने यहाँ लिखा 2, और 2 हमारा यहाँ फिर से कैरी चला गया। 9 × 2 = 18, 18 + 2 20। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 × 5 = 5, 1 × 2 = 2 एंड 1 × 2 = 2। अब हमने इन सबको कर लेना है प्लस 5 7 2 4। तो हमारा एलसीएम का आंसर आ चुका है 4275, यानी कि 25, 45 एंड 95 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि इन तीनों नंबर्स का जो सेम सबसे छोटा मल्टीपल है वो है 4275। ठीक है, इससे छोटा इन तीनों में कोई और कॉमन मल्टीपल नहीं आता। इससे बड़े आ सकते हैं, लेकिन इससे छोटा हमें और कोई कॉमन मल्टीपल इन तीनों में नहीं मिल सकता। देखा आपने कितनी इजी वे में हमने इनका एलसीएम जो फाइंड आउट कर लिया है।
आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।